ओके फ्रेंड्स, नई वीडियो में आपको बता रहा हूँ कैन, कुड, मे, माइट। ये जो मॉडल्स हैं, जो सेकंड पार्ट है मॉडल का, उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं आपको हिंदी मीडियम में ही बता रहा हूँ। फर्स्ट वी विल टेक कैन। कैन का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं? कैन यूजुअली एक्सप्रेसेस एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन जो होता है ना, वो एक्सप्रेस करता है किसको? एबिलिटी को और कैपेसिटी को। एबिलिटी मीन्स योग्यता। क्या होता है एबिलिटी का मतलब? योग्यता। कैपेसिटी का मतलब क्षमता। हमारी योग्यता और क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। रिमेंबर रखना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यहां पर स्पेस है, यहां पर मैंने कैन फिलअप किया हुआ है, तो यहां पर कैन क्यों आया? आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये मेरी क्षमता है, एबिलिटी है, योग्यता है। किस चीज की? कि मैं जो रिवर है ना, उसके अक्रॉस तैर सकता हूं। रिवर के अंदर, उसके बीच में तैरने की मेरी क्षमता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर कैन आ रहा है, क्यों आ रहा है? यह पूछा गया है तुमसे। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि इस बॉक्स को तुम उठा पाओ? ये दोनों सेंटेंस, आप जब सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उनमें मॉडल पुटअप करके देखेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तब आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ये मॉडल क्यों आया है। रीजन सिर्फ इतना सा है, दोनों सेंटेंस आपको दिखा रहे हैं, ये रिवर के अंदर तैरने की क्षमता दिखा रहा है, ये बॉक्स को उठाने की क्षमता दिखा रहा है। तो एबिलिटी और कैपेसिटी, हमेशा एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए कैन का ही प्रयोग होगा, ये रिमेंबर रखें। इज दैट क्लियर? दूसरे सेंटेंस पे आए। दूसरा सेंटेंस है मे। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मे का जो प्रयोग होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, संभावना को दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए? संभावना। कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य होते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो मैं सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में बात कर रहा हूं। मे का जो प्रयोग होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। कब होता है? जब पॉसिबिलिटी दर्शानी है, संभावना को प्रकट करना है। जो सेंटेंस संभावना को प्रकट कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर हम मे का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर इट। अभी एग्जांपल देखिए, इट, यहां पर स्पेस है, रेन टुमारो। ये बोल रहा है कि इट स्पेस रेन टुमारो, बारिश हो सकती है कब? कल। तो ये संभावना हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। जो पॉसिबिलिटी है ना, उस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? मे का प्रयोग हो रहा है। किस में हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में हो रहा है। यह रिमेंबर रखना। जब भी पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो, आंख मीच करके मे भर दे। इज दैट क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिए, ही मे बी एट होम। यहां पर भी पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है। किस चीज की? कि वो घर पर हो सकता है, उसके घर पे होने की संभावना है, इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटी है। तो क्या आएगा? मे आएगा। दोनों सेंटेंस मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए होंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में मे क्यों आया। मे आया सिर्फ पॉसिबिलिटी की वजह से। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, संभावना है। ही मे बी एट होम, वो घर के ऊपर हो सकता है, ये भी संभावना है। मैंने उसको देखा होगा या वो कल आया होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसको संभावना दर्शा रहा है कि वो आपको घर पे मिल सकता है। रिमेंबर इट। अगला देखिए, ये पॉसिबिलिटी का था अफर्मेटिव वाक्य। अब मैं पॉसिबिलिटी का आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य बता रहा हूं। कैन,
कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। जो कैन है ना, उसका प्रयोग किया जाता है पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों के अंदर। जिन वाक्यों में पॉसिबिलिटी दर्शाई जाती है, क्षमता दर्शाई जाती है, लेकिन वो वाक्य इंटेरोगेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य हैं और उनके अंदर संभावना दर्शाई गई है। उन वाक्यों में हमेशा कैन का प्रयोग होगा, ये रिमेंबर रखना। अभी देखिए, कैन दिस बी ट्रू, यहां पर स्पेस है, इसके अंदर मैंने कैन फिलअप किया है। कैन दिस बी ट्रू, ये सही हो सकता है। क्या ये सही हो सकता है? पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, यहां पर संभावना दर्शाई गई है। वो पूछ रहा है कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता है? तो उसके अंदर संभावना है, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वहां पर पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां पर कैन का प्रयोग। अगर हम यहां पर भरें कि मे दिस बी ट्रू, मैं यहां पर मे लिखता हूं तो वो रोंग होगा, मे नहीं आएगा। ये रिमेंबर रखना, मे रोंग है। क्यों रोंग है? क्योंकि ये अफर्मेटिव वाक्य नहीं है, ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। इंटेरोगेटिव वाक्य में हमेशा कैन का प्रयोग होगा, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, पॉइंट आउट किया हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट कैन नॉट बी ट्रू, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर स्पेस है, ये कैन, खालिस्तान जो है वहां पर कैन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने लिखा है यहां पे नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हैं और पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है तो उसमें कैन आएगा। इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता। इट इज ए फेक स्टोरी, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये संभावना है कि जो स्टोरी आप बता रहे हो ना वो गलत हो सकती है, आप ये सही नहीं हो सकती। इट कैन बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। इज दैट क्लियर? यहां पर क्या आएगा? कैन नॉट। कैन दिस बी ट्रू, जहां पर इंटेरोगेटिव है, जहां पर नेगेटिव है वहां पर कैन आएगा, मे नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, मे इज यूज टू एक्सप्रेस ए विश। मे का जो प्रयोग है वो विश के लिए होता है। हम हमारी इच्छा प्रकट करते हैं ना, उसके अंदर हमेशा मे का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, यहां पर इच्छा प्रकट कर रहे हैं हम हमारी कि आप खुशी के साथ और पूरी लंबी जिंदगी जिए। पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, ये रिमेंबर रखना कि जहां पर इच्छा प्रकट की जाए और पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन हो उसके अंदर मे का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मे सक्सेस अटेंड यू, ये मेरी इच्छा है कि आपको सफलता प्राप्त हो। यहां पर पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, इसके अंदर इच्छा भी है, इसलिए यहां पर मे आएगा। दोनों सेंटेंसेस के अंदर मे आ रहा है क्योंकि दोनों में इच्छा प्रकट हो रही है, दोनों में एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हमेशा मे का प्रयोग ही किया जाता है। और इन सब का जो पास्ट होता है उसके अंदर माइट और कुड का प्रयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आया है। नहीं समझ में आया कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।